हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे वायरस के बारे में। तो वायरस के बारे में मैंने जो मेन चीज़ें हैं जो भी एग्ज़ाम में आने वाले हैं मैंने सब नोट कर लिए हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, बस ये इतना पढ़ लो, बहुत बहुत है। जैसे क्वेश्चन आएगा टिक करो, 4 नंबर लो और निकल लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वायरस। तो वायरस का मतलब क्या होता है? वायरस का मतलब होता है कि विषैला तरल यानी कि पॉइजनस फ्लूइड। इसका मतलब यही होता है। एग्जाम में काफ़ी बार इसको एज इट इज़ ये जो वर्ड मैंने लिखे हुए हैं सारे, इनमें इनको ही घुमा घुमा के उनका काफ़ी अलग अलग स्टेटमेंट के रूप में इनको पूछेंगे आपको, जैसे कि ठीक है। तो वायरस का मतलब हो गया पॉइजनस फ्लूइड, और इसको वायरस का वर्गीकरण में शामिल नहीं किया गया है। जो भी द्विनाम पद्धति या फिर 3 नाम पद्धति, 5 नाम पद्धति, उसके अंदर किसी में भी इसको शामिल नहीं किया गया है। ये नॉन सेलुलर है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, या फिर ये सेलुलर है या नॉन सेलुलर। ध्यान रखना, ये नॉन सेलुलर है ये। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब देखो स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्रिस्टलाइन होती है। रवेदार स्ट्रक्चर बोलते हैं हिंदी के अंदर। आउटसाइड ऑफ द लिविंग बॉडी, लिविंग बॉडी के अगर किसी बॉडी में अगर ये नहीं है, अगर ये कहीं पे पड़ा हुआ है, तो ये रहेगा ओनली क्रिस्टलाइन। ठीक है, रवेदार रहेगा किसी भी शरीर के बॉडी के बाहर, और उसकी बॉडी के बाहर रहेगा तो वो इनएक्टिव भी रहेगा। एक्टिव वहीं पे रहेगा जहाँ पर अगर किसी होस्ट के अंदर अगर ये है तो वहीं पर एक्टिव रहेगा, बाकी इनएक्टिव ये रहता है। ठीक है, कौन कौन से जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या क्या इसके बारे में बताया वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि डीजे इवानोव्स्की 1892। अब देखिए कि इबानोव्स्की, मैंने इस इबानोव्स्की मतलब लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, इसके बस की बात नहीं है। वैसे वो इसको मैंने बना रखा है वैसे ट्रिक के रूप में कि इसके बस के नहीं है। इसके बस के क्या नहीं है? तंबाकू खाना। तो तंबाकू के नाम से इसको अपन याद रख लेंगे कि तंबाकू का मोज़ेक रोग इसका इन्होंने दिया था। यानी कि इवानोव्स्की ने तंबाकू के मोज़ेक रोग का खोज किया था और उसको नाम दिया था इन्होंने वायरस। ठीक है, आया समझ में? इतना समझ में आता है। ठीक है, अगले वैज्ञानिक थे एम.डब्ल्यू. बेजरीनेक। अब बेजरीनेक 1898। अब ये डेट तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, लेकिन बेजरीनेक से मैंने याद कर रखा है बेजरीनेक यानी कि बढ़िया रैंक। इस तरीके से मैंने इसको याद कर रखा है बेजरीनेक। अब ये स्टार्टिंग वाला नाम आप लगा लेना, लेकिन मेन नाम ये जो है अगर ये अपन को याद रहेगा तो बाकी चीज़ें याद रहेगी। तो बढ़िया रैंक वाले हैं, तो उन्होंने कुछ अच्छा काम ही किया होगा। तो उन्होंने अच्छा काम ये किया है कि इन्होंने क्या है, कॉन्टेजियम वायोनम फ्लूइडम, ये इन्होंने एक तरल पदार्थ का नाम दिया था, एक लिक्विड का नाम है ये लिक्विड इन्होंने खोजा था। ये लिक्विड की इन्होंने सर्च की थी, और ये लिक्विड का नाम इन्होंने दिया था ये कॉन्टेजियम वायनम फ्लूइडम। ठीक है, लिक्विड नाम दिया, मैंने नीचे लिखा हुआ भी है। तो इसका नाम इन्होंने दिया था कॉन्टेजियम वायनम फ्लूइडम दिया था इन्होंने बेजरी ने। जो बढ़िया रैंक थी उन्होंने ये नाम दिया था। ठीक है, चलते हैं अगले के ऊपर। डब्ल्यू.एम. स्टैनले ने क्या दिया था? वायरस को क्रिस्टलाइन बनाया था। इन्होंने इनको क्रिस्टलाइन किया था, और क्रिस्टलाइन किस किस तरीके से किया था इसमें, और इन्होंने बताया था कि इसमें प्रोटीन होती है, और ये प्रोटीन होस्ट की बॉडी के बाहर क्या रहती है? इनएक्टिव रहती है। बॉडी के बाहर रहती है इनएक्टिव, बॉडी के बाहर इनएक्टिव रहती है ये। मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था कि जब होस्ट के अंदर ये नहीं रहेगा तब ये बाहर क्या रहेगा? इनएक्टिव रहेगा वायरस। ठीक है, अगली बात क्या है? अब बात आती है कि वायरस, तो वायरस के अंदर क्या होता है कि प्रोटीन के अलावा भी कुछ जेनेटिक मटेरियल भी होता है। जेनेटिक मटेरियल होता है, और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? या तो होता है वो डीएनए होता है, या फिर होता है आरएनए होता है। लेकिन दोनों एक साथ नहीं होंगे। किसी में या तो वायरस या फिर आरएनए होगा किसी वायरस में, या फिर डीएनए होगा, लेकिन दोनों साथ कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आया इतनी बात? अब है इसका जो संक्रमित वाला पदार्थ, यानी कि जिससे ये रोग फैलाता है, वो कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, क्या क्या चीज़ होती है जिससे ये अपना रोग फैलाता है? एक तो होता है कि न्यूक्लियो प्रोटीन, एक तो केंद्र की प्रोटीन होता है हिंदी में बोले तो, एक तो न्यूक्लियो प्रोटीन, और एक होता है जेनेटिक मटेरियल। इस पर मैंने स्टार इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि मैन जो होता है इसी के द्वारा ये अपना जो है रोग फैलाता है। वायरस इसी के द्वारा बॉडी को संक्रमित करता है। बात करते हैं कि किस किस में कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है। तो मैं बात करते हैं यहाँ पर प्लांट्स के अंदर, जितने भी प्लांट्स है उसमें सिंगल स्टैंडर्ड वाला आरएनए होगा। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। ये जो 4 लाइन मैंने लिखी हुई है ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछो मत। अब जंतु होते हैं उनके अंदर क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होगा तो वो आरएनए होगा, और डबल स्टैंडर्ड होगा तो वो डीएनए होगा। इतना समझ में आता है? अगला है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं बैक्टीरियोफेज वाला, क्योंकि बैक्टीरियोफेज तो सबको लगता है कि ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में तो क्या है डबल स्टैंडर्ड होगा, लेकिन यहाँ पर ये होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।